अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल रेसिपी, दही बड़ों की रेसिपी कि हम किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट दही बड़े बना सकते हैं। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आपने हमारी फुल रेसिपी को वॉच करना है, स्किप किए बगैर आपने हमारी फुल रेसिपी को वॉच करना है। आपने बहुत सी दही बड़ों की रेसिपी देखी होगी, पर इतनी आसान, इतनी क्विक रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। तो आपको मैं फुल गाइड करने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल हमारे तरीके से दही बड़े बनाते हैं तो आपके दही बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और अब आपको मार्केट से दही बड़े लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये किस तरह इतने सॉफ्ट बनेंगे, किस तरह इतने ड्राई बनेंगे, किस तरह इतने टेस्टफुल बनेंगे, आज मैं आपको इस रेसिपी में फुल टिप्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और इनका रिज़ल्ट मार्केट से 100 गुना अच्छा होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उस पर हमने ऐड कर दिया है 2 कप बेसन। 2 कप बेसन ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून चिली पाउडर और चिली पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। फिर हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा और फिर हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पर इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पर इसमें हमने अपने सारे मसाला जात ऐड कर दिए हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आपने बेसन को मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पानी आपका जितना यूज़ हो जाए, पानी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आपने इस तरह से एक मिक्सचर रेडी करना है, इस तरीके से जितना आपका पानी इसमें यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, हम इसे रेस्ट देंगे। दही बड़ों के मिक्सचर को हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। यहाँ पर हमने ले लिया है आधा किलो दही। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। और हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून शुगर, हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और हमने इसमें ऐड किया है जितना भी आप मसाला, चाट मसाला यूज़ करते हैं, ज़्यादा या फिर कम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक टिप बताऊंगी जिससे हमारे बड़े बहुत ही ज़्यादा फूलते हैं। हम यहाँ पर आपको बनाना सिखा रहे हैं चम्मच की मदद से। अगर आप हाथों की मदद से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूलेंगे। तो यहाँ पर हमने चम्मच की मदद से बनाए हैं, तो ये देखिए कि ये कितने अच्छे फूले हैं। ये आप रेस्ट देने का फ़ायदा यही है कि ये बहुत अच्छे फूलते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरे डाल रहे हैं। इनकी शेप पहले बहुत ही ज़्यादा अजीब होगी, पर ये बाद में खुद ही सही हो जाएंगे, इनकी शेप गोल हो जाएगी। यहाँ पर हमने ठंडा पानी ले लिया है और इसमें हमने तकरीबन अपने बड़ों को रेस्ट दे दिया है 1-2 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर बड़ों को रेस्ट देने के बाद इन्हें हमने पानी से निकाल कर निचोड़ लिया था। और आपने दही बड़ों को ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन पे ऐड किया है वही दही और जिसमें हमने चाट मसाला वगैरह ऐड किया था और इसके ऊपर हम चटनी ऐड कर रहे हैं। इस चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, इमली की चटनी, आप इसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप जौन सी भी चीज़ यूज़ करना चाहें गार्निशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस पे ऐड कर दिया है केचप और फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ओनियन डाल दिया था, यानी कि प्याज। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रेड कर दिया है। चाट मसाले से देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये टेस्टफुल भी हो जाता है, ये खट्टा खट्टा हो जाता है और ये दही बड़े जो होते हैं वो खट्टे खट्टे ही मज़े के लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आप हमारे चैनल का विज़िट करें, हमारे चैनल पर आपको हर किस्म की वीडियो देखने को मिलेगी, स्वीट्स की, खट्टे की, हर चीज़ की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।